हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सी एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13th क्वेश्चन को। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज का 13th क्वेश्चन है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम इस सीरीज में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दिल्ली 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। इसमें एक बेसिकली हमसे डेरिवेशन करवाया गया है। डेरिवेशन हमसे इसमें पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, तो देखिए जरा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल की जब हम फिगर बनाते हैं तो इसमें एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका इसमें होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी ले सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है। बस आपका जो आंसर है उसमें साइन का डिफरेंस आ जाएगा या डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहां पर जो ये लाइन होती है जो इसके सेंटर से पास करे, सेंटर या मिड पॉइंट आप बोल लीजिए, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर 2a होती है। ठीक है, एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, -q एंड +q, और उनके वो 2a डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। अब इस ये जो डिस्टेंस है, इसका जो मिड पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं तो इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, या इक्वेटोरियल एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अबाउट आपको किसी भी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको यहां पर बताना है। तो लेट्स से मैंने एक पॉइंट P यहां पर कंसिडर कर लिया जो कि डिस्टेंस R पर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर यह बताना है कि इस पॉइंट P पर -q और +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इस फिगर को हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये यहाँ पर आपका हो गया -q चार्ज। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप दोनों साइड चार्ज को रख कर देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोनों ये जो चार्ज है ना, इसको यहाँ पर +q और यहाँ पर -q चार्ज लेकर भी आपको सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट P लेना है जो कि होगा डिस्टेंस R पर, स्मॉल r। अब ये पूरा डिस्टेंस क्या था, ये पूरा डिस्टेंस था हमारा 2a। तो क्या ये वाला डिस्टेंस मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा a। ठीक है, अब देखिए, अब एक लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं यहां पर, ये वाली, और एक लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं ये वाली। क्योंकि आपको पता है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमें एक लाइन ज्वाइन करनी ही पड़ेगी वहां पर, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट का चार्ज से आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं +q चार्ज की वजह से, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ये वाली होगी, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट P, या इसको अगर मैं A और इसको अगर मैं B बोलता हूं तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये होगा EPB। और जब मैं बात करता हूं इस चार्ज की, तो इस चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या वो टूवर्ड्स होगी। ठीक है, और इसको क्या मैं बोल सकता हूं EPA, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू या ड्यू टू A।
ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, यहां पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ये आपका आउटवर्ड लग रहा है, ठीक है, और ये इनवर्ड लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, सॉरी, ये बाहर की तरफ होती है डायरेक्शन, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तब क्या होगा, तब ये होगी अंदर की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अगर इस सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड एट पॉइंट पी, और इसकी वजह से ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी टूवर्ड्स ए, ठीक है। तो अब देखिए, अब मुझे यहां पर क्या करना है, एक मैं लाइन ये वाली यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं इसको थीटा एंगल कंसिडर करता हूं तो क्या ये भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से? तो अगर ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूं कि इधर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो जाएगी, ई पी ए कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि मैंने डायरेक्शन शो कर दी है आपको, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। और अगर मैं बात करूं इधर की डायरेक्शन की तो यहां पर क्या होगा, ये ई पी ए साइन थीटा, क्या मैं लिख सकता हूं ये? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं ई पी बी की वजह से तो ये हो जाएगा, यहां पर एक इधर आएगा इसका कंपोनेंट और एक आएगा इधर कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है और ये आपका होगा क्या 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये अगेन थीटा आपका आ जाएगा। तो अगर ये थीटा होगा तो आप क्या बोल सकते हो, सॉरी ये हमने कुछ छोटी सी यहां पर मिस्टेक की है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं इस एंगल की तो ये भी आपका थीटा ही आने वाला है। अब ये थीटा क्यों आएगा, ठीक है, ये एक बड़ा सवाल आ जाता है आपके दिमाग में। तो आप देखिए, यहां पर अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है आपका, अगर ये वाला आपका एंगल थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से। अगर ये मेरा थीटा आ जाएगा, अगर ये थीटा आ जाएगा तो आप देखिए ये वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं एंगल्स, देखिए ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर यहां पर ये 90 डिग्री भी तो हो सकता था। तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि पूरी तरीके से 90 डिग्री नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी, तो ये 90 डिग्री हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। तो आपको इसके थ्रू आंसर निकालना पड़ेगा, इसके थ्रू थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आएगा ई पी बी साइन थीटा और यहां पर ये आ जाएगा ई पी बी कोस थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां पर हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स हो चुके हैं, ई पी बी साइन थीटा और एक है ई पी ए साइन थीटा, ठीक है। ये आपका कुछ कुल मिलाकर अभी तक सिनेरियो बन रहा है। देखिए, ये तो आपको यहां पर बनानी है फिगर, इतनी फिगर आपको वहां पर जो एग्जाम है उसमें ये बनानी है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो इसके बाद आपको सिंपली ई पी ए और ई पी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कर लेते हैं, ई पी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस डी और इसको भी मैं डी डिस्टेंस मान लूंगा क्योंकि ये दोनों की दोनों सेम ही डिस्टेंस होने वाली है। आप देखिए ना, ये आर है अगर और ये ए है तो इसमें भी ये ए होगा यहाँ पर। अगर ये ए है ये आर है तो ये भी सेम डिस्टेंस आएगी, क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। सिमिलरली ये भी सेम डिस्टेंस आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी के लिए मैं डी मान रहा हूँ जिससे कि मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको, के क्यू बाय डी स्क्वायर, क्या मैं इतना लिख सकता हूं इसको, ईपीए को।
क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है ना, हमने डायरेक्शन तो पहले से ही इंक्लूड कर लिया है, तो हमें इसका साइन लेने की जरूरत अब नहीं है चार्ज का, हमें सिर्फ EPA का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए ऐसे, EPB को, ये क्या आएगा KQ/d²। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए B का भी जो चार्ज है वो क्या है, +Q है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी Q ही है, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस और माइनस की वजह से जो डायरेक्शन आनी थी वो हमने पहले से ही यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। देखिए ना, यहाँ पर हमने ये लिया एक डायरेक्शन और एक डायरेक्शन ये ली यहाँ पर, तो ये हमने पहले से इंक्लूड कर लिया है, साइन यहाँ पर पहले से इंक्लूड कर लिया है, तो यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि EPA is equals to EPB, so this will imply that EPA sin theta will be equals to EPB sin theta, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों के दोनों अगर इक्वल हैं तो यहां पर ये दोनों के दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद सिंपल सी यहां पर इक्वेशन हमें दोबारा से लिखनी है। क्या इक्वेशंस लिखनी है, अब देखिए, अब हमारा EPB इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और EPA भी इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या इस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट की साइड, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, E नेट किसके इक्वल होगा, E नेट विल बी इक्वल्स टू EPA cos थीटा प्लस EPB cos थीटा। एक चीज मैं आपको यहां पर और क्लियर करते हुए चलता हूं कि ये जो EPA लिखा है मैंने, तो ये EPA और EPA वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों बातें सेम ही है, ठीक है। ये इतनी सब चीजें लिखने से हम बचते हैं, या बुक्स में भी ये चीज लिखने से बचा जाता है, ठीक है, इतना ना लिखना पड़े, तो इसलिए सिंपली इसको EPA लिख दिया जाता है। तो आप भी अगर लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है, ठीक है। बट अगर आप इसको यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी शो करना चाहते हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बस आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हमने ये एक इक्वेशन निकाली थी, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा EPA cos थीटा प्लस EPA cos थीटा, क्योंकि मैंने PB को भी रिप्लेस कर दिया किससे, PA से, ठीक है। यहां पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू EPA cos थीटा। अब देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, अब यहां पर आ जाएगी सिचुएशन हमारे पास कि 2 टाइम्स ऑफ EPA की वैल्यू क्या थी, EPA की वैल्यू थी हमारी KQ/d²। अब cos थीटा क्या होगा, तो देखिए cos थीटा क्या होने वाला है, अब देखिए थीटा अगर ये है तो बेस ये होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, D। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो cos थीटा होगा मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू A/D, ठीक है, ये होगा मेरा, इसको मुझे नीचे लिखना है, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा A/D, एंड यहाँ पर D की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका R² प्लस A²। तो मैं डायरेक्टली यही पुट करूंगा यहाँ पर वैल्यू, ये हो जाएगा आपका A/R² प्लस A²। अब देखिए यहाँ पर भी मैं D की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा KQA/R²
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इसका स्क्वायर। अब देखिए ये थी वैल्यू डी की, तो इसलिए डी स्क्वायर मैंने यहां पर लिखा क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है? किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है तो बता देना, आप कमेंट बॉक्स खुले हैं और आप वहां पर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा के क्यू इंटू 2a। ठीक है, देखिए यहाँ पर के भी है, क्यू भी है और 2a को मैंने साथ में लिख लिया, बस इतना सा किया। यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके रिप्लेस कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं अगर लिख दूं, ये हो जाएगा मेरा पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 पावर आ जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वल है, पी के। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। Derive an expression for the electric field at a point on the equatorial line of an electric dipole। ठीक है, हमने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया अभी तक, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब हमें एक चीज और लिखनी है यहाँ पर, क्या इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, आपको ये पता है कि ये लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन इसको डायरेक्शन को बताएंगे कैसे? इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, वो आपका होता है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको कि ये कुछ होगा इस डायरेक्शन में, पी वेक्टर आपका लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, अगर पी वेक्टर लेफ्ट टू राइट है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड will be directed opposite to the direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, यहां पर आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसी लाइन को एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं यहां पर, और मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको दो चीजें पता होंगी तो आप एटलीस्ट एक वहां पर लिख पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल होगी वो टू द डायरेक्शन ऑफ जो भी आपकी ये लाइन है, पूरी की पूरी यही लाइन आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और सिचुएशन भी आती है, इफ केस आता है, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि इन जनरल यही होता है, जो ये ए डिस्टेंस होती है ना, ये बहुत छोटी होती है। ठीक है, और ये आर जो है वो बहुत ही बड़ी डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर शॉर्ट डाइपोल तो ये हमारा ए छोटा होगा और आर बहुत ही बड़ा होगा। तो यहां पर जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, हमारा क्या था मैग्नीट्यूड, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब जब ए बहुत ही छोटा हो जाएगा, लेट्स से ए की वैल्यू हो गई 0.0001, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर तो उससे भी छोटा होगा, 0.00001, ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना ही तो होगा, 10 टू द पावर -4, और ये 10 टू एक और जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, इतना हो जाएगा।
तो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2, हमने इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका के पी अपॉन आर टू द पावर 3। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, और जब आर की डिस्टेंस आपकी बहुत ज्यादा होगी, एक पर्टिकुलर केस हो जाता है इसका। अब यहां पर आप एक और चीज भी कर सकते हैं, इसको आप ओपन करके लिख दीजिए फॉर अ सेफर साइड, के की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये आपका ई नेट आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नेट की वैल्यू, पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, तो यही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देना है। आपको पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, छोटा सा क्विक रिवीजन। आपको पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू बनाना है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू लेता हूँ राइट साइड और इधर माइनस क्यू लेता हूँ, तो कैसे चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मैं जो है ना इसको अपोजिट कर देता हूँ डायरेक्शन को, ये मैं प्लस क्यू बना लेता हूँ यहाँ पर और ये यहाँ पर माइनस क्यू बना लेता हूँ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो ए ही रहेगी, ये भी डिस्टेंस ए ही रहने वाली है, ये टोटल 2a रहेगी डिस्टेंस, और ये आर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो ये आ जाएगा आपका इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी इसकी वजह से, और एक आ जाएगी इधर। फिर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, राइट साइड आएगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपका इस साइड होगा। तो जो आपने स्टेटमेंट लास्ट में लिखा है ना, ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी, ठीक है, ये आपका हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो ये आपका बस डायरेक्शन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप माइनस क्यू अगर इधर ले रहे हैं और प्लस क्यू अगर इधर ले रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप प्लस क्यू इधर ले रहे हैं और माइनस क्यू इधर ले रहे हैं, उसके हिसाब से बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। और आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, उसके बाद आपको जब प्रॉपर आंसर लिखना है तो उसमें आपको बता देना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये सिंपल सा होता है, यही आपका पूरा सोल्यूशन है। आपको मैंने समझाया इसलिए आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, अगर आप इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजीली आ जाएगी। और अगर हमें इसी क्वेश्चन में बात करनी है इसकी वेक्टर फॉर्म की, तो हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे कि इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, सोचिए जरा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कोई डायरेक्शन है, ये तो कांस्टेंट है तो इसमें तो हम डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने ऊपर अभी एक लाइन लिखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर के। तो क्या मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा सकता हूं और मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्योंकि आफ्टर ऑल जब भी हम दो वेक्टर्स को इक्वेट करते हैं, जैसे मैंने कहा ये है एक वेक्टर A और मैं बोलता हूं माइनस A वेक्टर, तो क्या ये होगा वो माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इन दी वेक्टर फॉर्म, तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ।